समाज सेवी मनीष गोनियाल ने बांटे स्टीमर। समाज सेवी मनीष गोनियाल द्वारा पिक्चर पैलेस स्थित पार्किंग में पत्रकारों को स्टीमर वितरित किए। उन्होंने कहा कि पत्रकार जान जोखिम में डालकर हर छोटी बड़ी खबर को आम जनता तक पहुंचाता है, लेकिन आज न तो सरकार न ही कोई सामाजिक संस्था पत्रकारों की ओर ध्यान दे रही है। फिर भी पत्रकार निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहा है। उन्होंने मांग की कि पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में जाना जाए। पत्रकारों से बातचीत में समाज सेवी मनीष गोनियाल ने कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। आज प्रदेश में ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीमीटर के साथ ही तमाम चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी शुरू होने के कारण आम लोगों तक जरूरत का सामान नहीं पहुंच पा रहा। राज्य सरकार कालाबाजारी करने वालों पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। साथ ही भाजपा के मंत्री और विधायक आपसी बयानबाजी में व्यस्त है और जनता का हाल बेहाल है। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा यहाँ पर जो है पत्रकारों को सामान वितरित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस तरीके का सामान? ये हमारे ये जो शरीर में जो कीटाणु हो जाते हैं, तो उसमें देखते हुए मैंने पत्रकार बंधुओं के लिए जो दिन रात एक कर मतलब हर उसमें छोटी बोटी खबर गरीब जनता की सरकार के आँख कान नाक खोलने के लिए ये लगाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने पत्रकार बंधुओं के लिए कि ये ऑक्सीजन ये किट दिए इन्हें कि इसे मतलब ये रात को जाकर अपने घर पे भाप लेकर आराम से अपनी सो सके। और उसको देखते हुए मैंने प्रतिकूल जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं सभी को मैंने एक किट प्राप्त दिए। विधायक गणेश जोशी और कबीरा मंत्री ने घोषणा की है कि वसूल में शीघ्र ही 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें तो अपने विधायक के लिए तो मैं बोलूँ, अब क्या बोलूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि धरातल में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और जो भी हम देख रहे हैं कि इन्होंने आज तक घोषणाओं के अलावा जमीनी स्तर में तो कोई काम ही नहीं करा है। और जमीनी स्तर में जो काम करा है तो वो देखा जा रहा है किंग रेट की पार्किंग, जो इन्होंने मार्च में बोला था मैं इसका उद्घाटन करूंगा, सिलाइज करूंगा, खाली ये घोषणाओं में रहेगी है और धरातल में तो कुछ भी नहीं है, तो सारा टूट फूट कर नीचे आ गया है। उसी प्रकार देखते हुए इन्होंने जनता को गुमराह करा है और मूर्ख बना रखा है जनता को। और वही देखते हुए इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का घोषणा करी है कि नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी। 2022 को चुनाव को देखकर इन्होंने घोषणा करी है कि धरातल में ये भी नहीं दिखाई देगा कुछ भी। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विधायकों में और मंत्रियों में आजकल काफ़ी बयानबाजी चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को खुद बीच बचाव करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? असल में ये देखना चाहिए, यहाँ तो जनता कोरोना काल में भूखमरी से और आत्मदाह करके मरती नजर आ रही है। जो हमारा पर्यटन सदर मसूरी है तो उसको भी हम देखें तो गरीब अवस्था में हमारे जो टैक्सी स्टैंड हो गए, रिक्शा चालक हो गए, सारे मर रहे हैं। और नेता लोग अपनी बहस में, अपने तानातानी में, खींचतानी में, अपने आप को बड़ापन दिखाने में उसी में लगे हैं और आप अपने खींचतान में देख रहे हो जनता की कोई सूद नहीं ली जा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस भी इसको लेकर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस जो लगातार अपने आप को उत्तराखंड में बोलती आ रही कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, धरातल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कुंभ का ले लो, कोरोना महाकाल का ले लो, ये शांतिपूर्वक, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो पहले हरीश रावत जी थे, कभी बैलगाड़ी लेकर सिलेंडर लेकर रोड में धरना प्रदर्शन करते थे, आज वो अपने घर पे बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा धरातल में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ कई कांग्रेस पार्टी के कल आरोप लगाया गया है कि जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से जो भी सभासद हैं उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर कल एक यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था कांग्रेस। इसमें तो ये बोलूँगा हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे मंत्री जी खाली एक तो घोषणाओं में धरातल में रहते हैं और ये अपने खास जो इनके पार्षद सभासद है उन्हीं पे ध्यान दिया जा रहा है। और आम जनता, क्योंकि जनता ने इन्हें विधायक बनाया तो इनको हर जनता की इनको सूद लेनी चाहिए। पर इसमें नज़रअंदाज कर ये खाली ये कांग्रेस के जो पार्षद सभासद है वहाँ की जनता को ये कुछ मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे हैं, वो खाली अपनी चहितों को दे रहे हैं। उसके अलावा जो रिक्शा चालक, टैक्सी स्टैंड हो गए, उसमें जमीनी स्तर में कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई घोषणा कर रहे हैं इसमें। और जमीनी स्तर में आकर इन्हें सबसे पहले रिक्शा चालक हो गए, पत्रकार बंधु हो गए, जितने भी हमारे होटल व्यवसाय के कर्मचारी हो गए, उनको आर्थिक पैकेज और आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी इन्हें। पर वो धरातल में खाली कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली घोषणाओं में दिखाई दे रहा है और खाली ये गाड़ी दौड़ाने में और हर जगह चौक में ट्रैफिक संभालने का काम ये कार्य कर रहे हैं। लगातार मांग उठ रही है कि जो कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो कोरोना से मरे हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। इस बारे में क्या विचार है आपके, क्या कहते हैं? असल में मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो ये हमारे
कोविड मंत्री जी हैं वो खाली घोषणाएं न कर कर जो जमीनी स्तर में काम करे, जो कोविड से हमारी जो ये जनता की मृत्यु हो रही है उनके घर में आर्थिक पैकेज दिए जाए, उनकी सहायता की जाए जमीनी स्तर में, तो जमीनी स्तर में काम वो होगा। और जो गरीबी बार बार एक विधायक जी का बार बार बयान रहता है कि मैंने गरीबी देखी, शक्ल देखी, तो आज उन्हें अपने दिन याद करने चाहिए। और जो उन्होंने गुब्बारे बेचे सड़कों में, तो आज उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि और जो गरीब बच्चे हैं, गरीब जिनकी आर्थिक मजबूरी है, तो उनकी मैं सहायता कर सकूं। जो मैंने गरीबी देखी है वो ये गरीबी ना देखें। तो जमीनी स्तर पर अगर स्तर में काम करें तो सबसे बड़े वाहवाही का काम तो ये होगा, घोषणाएं ना करें बस, क्योंकि घोषणाएं धरातल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। और उनके लिए एक नमूना पेश हमने कर रखा है किंग रेट की पार्किंग, जो मसूरी में काफ़ी घोषणाएं करते, मैंने ये काम करा, हमने वो काम करा, पर उनके लिए एक नमूने के तौर में हम किंग रेट की जो मसूरी में आते हैं जैसे एंट्री करते हैं तो किंग रेट की पार्किंग देखें और उसके बाद वो घोषणा करें। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करूँगा कोविड प्रभारी से, जनता की तरफ से मैं एक हाथ जोड़कर एक विनती करूँगा उनसे कि वो जो एक ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, क्यारा, छमोरी, जितने आरती के दूदू वो क्षेत्र हैं हमारे, उन पे वो सहायता करें और उसमें एक डॉक्टर, स्वास्थ्य का डॉक्टर जरूर वहाँ पर बिठाएं। और क्योंकि वो 25 किलोमीटर चलकर रायपुर नहीं आ सकते, क्योंकि उनका कोई साधन नहीं है, साधन की उनकी व्यवस्था की जाए तो धरातल में वो काम दिखाई देगा। खाली ये नहीं है कि कुर्सी में आकर बैठकर मीडिया के आकर घोषणाएं कर दी और उसके बाद हमने चल दी अपने घर की ओर।